अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है माजूर। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इसरत में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, मेरे वालिद मेल में काम करते थे, गुजारा मुश्किल से होता था। इनका एक कज़न माजूर था। कज़न के वालिदैन फौत हो गए, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। मेरे वालिद को तरस आ गया, वो इसे अपने घर ले आए। हम 5 बहन भाई थे। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक माजूर चचा सर पर आ गिरा। वालदा को वो अच्छे नहीं लगते थे, वो सारा दिन इन्हें कोसती रहती थी। हम भी वालदा की वजह से इनसे नफरत करते थे, लेकिन मेरे वालिद को इनसे मोहब्बत थी। वो इन्हें हाथ से खाना भी खिलाते थे, इनका बोल ब्राज भी साफ करते थे और इन्हें कपड़े भी पहनाते थे। अल्लाह का करना ये हुआ, हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई, ये भट्टी कारखाना बनी और वो कारखानों में तब्दील हो गया। हम अरबपति हो गए। 1980 की दहाई में हमारे वालिद फौत हो गए। वो चचा तरके में मुझे मिल गए। मैंने इन्हें चंद माह अपने घर रखा, लेकिन मैं जल्द ही तंग आ गया। मैंने इन्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया। वो पागल खाने में रहकर इंतकाल कर गए। बस इनके इंतकाल की देर थी, हमारा पूरा खानदान अर्श से फर्श पर आ गया। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे घर और हमारी गाड़ियां, हर चीज नीलाम हो गई। हम रोटी के नवालों को तरसने लगे। हमें इस वक्त मालूम नहीं था हम इनकी वजह से मोहल्लों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो गए तो हमारी ज़मानत भी ख़त्म हो गई, हमारे माल हमसे रुखसत हो गए, हम सड़क पर आ गए। ये वाक़या हम सब के लिए सबक है। हम नहीं जानते हम किन लोगों की वजह से ज़िंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की बदौलत मोहल्लों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते हम किस को बस से उतारेंगे, हम किस को कश्ती से बाहर फेंकेंगे और हम किस के खाने की प्लेट उठाएंगे। और वो शख्स हमारा रिज़्क, हमारी कामयाबी और हमारी ज़िंदगी साथ ले जाएगा, हम हरगिज़ नहीं जानते। लिहाजा हम जब तक इस शख्स को नहीं पहचान लेते, हमें इस वक्त तक किसी को बस कश्ती और घर से निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो कुछ हो वो सब इस शख्स का हो, और अगर वो चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। हम ना रहे, मिट्टी का ढेर बन जाएं। शुक्रिया।